अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको नी जॉइंट में किसी किस्म की इंजरी हो जाती है या आपको किसी किस्म का ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हो जाता है, आपको ये पता नहीं चल पाता कि आपको नी जॉइंट में फ्रैक्चर है या नी जॉइंट में आपके टिश्यूज डैमेज हैं या आपका जो मांस है वो फट चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, मुकम्मल इसको देखा करें, इसको वॉच किया करें और इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर किया करें जिनके साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं या इस तरह की किसी कॉम्प्लिकेशन में वो मुब्तला हैं। ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर किया करें ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके। तो अगर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बात करना चाहते हैं तो मैसेज किया करें। अगर आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करना चाहते हैं तो आप कॉल किया करें ताकि आपकी हर बात का, हर सवाल का आपको जवाब दिया जा सके और आपके लिए आसानियां पैदा की जा सकें। देखें, इस वीडियो में हम आपको ख़ास तौर पर ये बताएंगे कि जब आपके साथ कोई इंसिडेंस होता है या आपको चोट लगती है, आपका नी जॉइंट किसी चीज़ के साथ हिट होता है, उसकी सूरत में जो इंजरी आपको होती है या जो डिजीज़ आपके साथ होती है, उसको जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको पता चले कि आपका मांस फटा है, आपके टिश्यूज डैमेज हुए हैं, आपकी जो बोन है वो फ्रैक्चर हुई है या हेयर फ्रैक्चर हुई है, क्या ऐसा मामला हुआ है, इसके बारे में हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ गाइड करेंगे। जब आपका नी जॉइंट किसी चीज के साथ हिट हो या आप रोड पे एक्सीडेंट आपका हो, इंसिडेंट किसी किस्म का हो या आपको किसी भी तरह से कोई इंजरी हो, तो सबसे पहले जो जांचने का तरीका है कि आपको किस तरह की डिजीज है, किस तरह पता चले कि आपको क्या मसला हुआ है, इसके लिए सबसे पहले आप आराम से एक जगह पे बैठें। फिर आप आराम से अपने पाँव पे वजन डालें। अगर आपके पाँव पे वजन डले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपकी हड्डी को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खाली वजन डालने से आपको अपने नी जॉइंट के ऊपर वजन महसूस हो रहा हो लेकिन उसके साथ आपको किसी किस्म की पेन का एहसास ना हो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी हड्डी या आपकी जो पटेला है जिसको हम चपनी बोलते हैं, या आपकी फीमर और टीबिया जो दो बोन्स हैं, उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी किस्म की उनको डैमेज नहीं वो हुई चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको वज़न डालने के साथ साथ आपके नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन का एहसास हो या आपको फीमर या टिबिया में या आपकी पटेला में या अंदर जो कार्टिलेज है उस जगह पे आपको किसी किस्म की स्वेलिंग या आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या आपको पेन का एहसास हो, देन आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, मज़ीद अपना एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि मुझे ये जो पेन है इसके साथ क्या मुझे किसी किस्म का फ्रैक्चर या बोन ब्रेक होने का कोई इशू तो नहीं है। इसके लिए फिर फौरी तौर पे हम अपने पेशेंट को बोलते हैं एक्सरे वाली शॉप पे जाए या हॉस्पिटल जाए या अपने डॉक्टर से रजू करे। सबसे पहले एक डिजिटल एक्सरे करवाए। मैनुअल एक्सरे में आपको क्योंकि बोन का बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वाजे नहीं दिखाई देता, इसलिए हम अपने पेशेंट को डिजिटल एक्सरे करवाने का बोलते हैं। डिजिटल एक्सरे जब आप करवाएंगे उस एक्सरे में आपको ये चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आएगी कि आपको किसी किस्म की इंजरी की वजह से, इंसिडेंट्स की वजह से आपकी नी जॉइंट में, पटेला में, फीमर टिबिया में या इर्द गिर्द के जो आपके मसल्स हैं उनमें आपको किसी किस्म की इंजरी नहीं है या आपको किसी किस्म का फ्रैक्चर है। ये सारी चीज़ें आपको आपका एक्सरे जो है वो आपको बताएगा। उसके बाद देन हम अपने पेशेंट को किसी किस्म की ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं या उनको सर्जरी रिकमेंड करते हैं। ये एक्सरे के बाद जो है हम अपने पेशेंट को सारी चीज़ें रिकमेंड करते हैं। अगर पेशेंट के पाँव पे वजन पड़े और उसको नी जॉइंट में या उसके इर्द गिर्द जो पार्ट्स हैं उनमें उसको किसी किस्म की पेन का एहसास ना हो बल्कि माइनर सी उनको पेन हो, देन हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि फौरी तौर पे अपने जो नी जॉइंट है या अपनी टांग है उसको मोबिलिटी शेप में रखे, उसको हरकत में रखे, उसको हिलाए जुलाए, अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखे, थोड़ी सी वॉक करे, इसको बहुत ज़्यादा स्टक ना करे, इसको बहुत ज़्यादा आराम ना दे। अगर वो अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखेगा, उसको हिलाएगा, उसको मोबिलिटी एक्सटेंशंस एक्सरसाइजेस देगा, देन एक दो दिन में ही उसकी ये नी जॉइंट की जो इंजरी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ना सिर्फ ठीक होगी बल्कि उसको किसी किस्म की दर्द का भी एहसास नहीं होगा, उसको इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी, स्वेलिंग भी नहीं होगी। और अगर कोई रगड़ है या उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जख्म आ गया है तो हम अपने पेशेंट को फौरी तौर पे टेटनस का इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। उसको लगाने से किसी किस्म के साइड इफेक्ट या रोड पे एक्सीडेंट होने की वजह से जो जर्म्स और जरासीम उसकी बॉडी में
शामिल हो जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल में जाके शामिल हो जाते हैं, उनसे उसकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, रोकथाम हो जाती है और किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन जब पेशेंट को किसी ऐसी इंजरी की वजह से, इंसिडेंस की वजह से फ्रैक्चर आए या हेयर फ्रैक्चर हो या बोन ब्रेक हो, पटेला में कोई इशू हो या उसकी फीमर टिबिया में कोई इशू हो, देन हम अपने पेशेंट को बोलते हैं बिल्कुल भी इनिशियल स्टेज में अपने पाँव पे वज़न ना डालें, बल्कि वज़न भी ना डालें और किसी किस्म की उसको मूवमेंट भी ना दें, बल्कि फौरी तौर पे एक्सरे करवाने के बाद जब ये चीज़ डायग्नोज हो कि आपको किसी किस्म की कोई इंजरी की वजह से फ्रैक्चर है या बोन ब्रेक है, तो आप फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज हों, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। या अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी हड्डी चूर चूर नहीं हुई तो आप कोशिश करें कि आप सर्जरी ना करवाएं। आप सबसे पहले जो नॉर्मल तरीके से हड्डी को ट्रीट करने वाले जो लोग हैं, जिसको हड्डी जोड़ भी कहा जाता है, ऐसे लोगों के साथ अगर आप रब्ता करेंगे तो वो आपकी हड्डी को एक नॉर्मल तरीके से बैंडेज करेंगे, नॉर्मल तरीके से उसको रैप करेंगे, जिससे ना सिर्फ आपकी हड्डी कुछ दिनों के रेस्ट से वो इम्प्रूव होगी, उसकी ग्रोथ होगी, उसमें कैल्शियम आएगा और वो आप नॉर्मल कंडीशन में आने में आपको आसानी होगी। फिर किसी इंसिडेंस की वजह से आपकी बोन ब्रेक हुई और उसके बाद चूर चूर हुई, इस सूरत में सिर्फ इसका मास वायर सर्जरी के और कोई हल नहीं होता। फिर हम अपने पेशेंट को इनिशियल स्टेज में ही फ़ौरन सर्जरी रिकमेंड करते हैं। नॉर्मल सर्जरी में जो डॉक्टर हैं वो जितना भी पिक्चर्स हुई होती हैं उसको अंदर से रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह आर्टिफिशियल पार्ट ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोसीजर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक पेशेंट के लिए मामला हो जाता है। लाइफ टाइम वो किसी किस्म की भाग दौड़ वाला काम नहीं कर सकता, लाइफ टाइम वो कोई ऐसी एक्सटेंशन मोबिलिटी एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं रहता। आप हत्तल इम्कान कोशिश करें कि अगर आपकी 2, 4, 6 पीसेज में पिक्चर्स हो चुकी हैं, देन इस सूरत में भी हम अपने पेशेंट को हत्तल इम्कान एडवाइस देते हैं कि वो सर्जरी की तरफ ना जाएं, बल्कि एक नॉर्मल कंडीशन में वो बैंडेजेस करवाएं, इसको 2.5 से 3 माह का रेस्ट दें। 2.5 से 3 माह का जब आप रेस्ट देते हैं तो आपकी बोन बिल्कुल रीग्रोथ हो चुकी होती है, आपकी बोन जुड़ जाती है, चाहे वो थोड़े से गैप से जुड़े, थोड़ा ऊपर नीचे जुड़े, थोड़ा फासले से जुड़े या कलम शेप में टूट के भी जुड़े, तो वो रिपेयर हो जाती है अच्छे तरीके से। आपको किसी किस्म की सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। देन आप 4 से 6 माह बाद आप उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करके कुछ जिस तरह हमारे पास हेवन हर्बल का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल होता है, उस जॉइंट ऑयल को आप अपने बॉडी पे, अपने नी जॉइंट पे अप्लाई करके मसाजेशन करके नी जॉइंट पेन से प्रॉपर निजात हासिल कर सकते हैं। उसकी मोबिलिटी एक्सरसाइज करके अपने जॉइंट को आप दोबारा से मूवमेंट के काबिल बना सकते हैं और नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो सकते हैं।